फिलहाल आप लोगों का फाइल हैंडलिंग हो गया है, ठीक है। और अब फाइल हैंडलिंग होने के बाद हम लोग अपना जो है वो, कोई ऑनलाइन तो ज्वाइन करेगा नहीं शायद। अब हम लोग जो है अपना प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं, ठीक है। अगले वीक में स्कूल स्टार्ट होगा, है ना। बैच टाइमिंग है तो 12 बजे का, ठीक है। ओके। डेट क्या होगी नेक्स्ट सैटरडे की? एक मिनट डेट देखते हैं, कैलेंडर। 15, ठीक है, 15 मार्च। स्कूल, देखो ऐसा है, आपके जो सिलेबस में है 4 तरह की कमांड होती है उसके अंदर, DDL, DML, DTL और DCL। उसमें आपके सिलेबस में केवल DML और DCL है, ठीक है। आपके पास सिलेबस में TCL और वो नहीं है, वो आपके यूज़ में भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक एडवांस स्कूल बैच पढ़ाया था, तो उसके अंदर मैंने दोनों पढ़ाई हैं। मैं आपको ग्रुप में वीडियोस दे दूंगा, अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हो और एडवांस सीखने के लिए, तो उन वीडियोस को देख के सीख सकते हैं, ठीक है। पर जितना हमें चाहिए DDL और DML, ये दोनों कमांड एक लेक्चर में आराम से हो जाएंगे, बहुत ईजी। 12 बजे का बैच है ना ये। चलिए शुरू करते हैं, है ना। ओपन डेस्कटॉप, वाई, बाइनरी फाइल बेस्ड स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। जो प्रोजेक्ट है वो बाइनरी फाइल बेस्ड होगा और स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये जो बाइनरी फाइल बेस्ड सिस्टम मैनेजमेंट है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके अंदर जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, है ना, ये प्रोजेक्ट, क्योंकि आप लोगों ने ग्राफिक तो अभी सीखा नहीं है, ठीक है ना, कि बटन बना रखा है, लेबल बना रखा है, ऐसा तो है नहीं। अभी हम लोग आउटपुट कहाँ देखते हैं? कंसोल पर देखते हैं, ठीक है, ऐसे वाले स्क्रीन पर। तो यहीं पर ही काम चलता है, और यहाँ आप लोग यूजर एंटर से, यूजर से इनपुट लिया जाता है, तो इनपुट बेस बन रहा है, तो उस हिसाब से उसका डैशबोर्ड बनाते हैं। डैशबोर्ड लाइक के स्टूडेंट ऐड करना है, एक दबाइए, स्टूडेंट डिलीट करना है, दो दबाइए, कुछ इस तरीके से, है ना। तो कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट ये रहेगा, क्योंकि हमने ग्राफिक्स नहीं सीखा, हम वेब डिजाइनिंग वाले पार्ट में नहीं है ना, हमारा जो है वो कंसोल बेस्ड, हम लोग डेटा एनालिटिक्स में है। बट हम क्यों सीख रहे हैं ये प्रोजेक्ट? क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पीछे फाइल सिस्टम यूज होंगे। तो फाइल कैसे उठाई जाती है, फाइल में एडिटिंग कैसे की जाती है, फाइल में कोई डेटा इंसर्ट कैसे किया जाता है, फाइल से कोई डेटा रिट्राइव कैसे करते हैं, फाइल में कोई डेटा चेंज कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे इसके अंदर, है ना। तो एक प्रोजेक्ट के साथ वो सारी चीज़ें हमें कवर अप हो जाएंगी, ठीक। तो देखिए किस तरह स्टार्ट करते हैं। एक प्रिंट मैंने लिखा, इस प्रिंट के अंदर मैंने लिखा कि स्लैश एन मतलब न्यू लाइन होता है, स्लैश टी मतलब टैब होता है, एक स्पेस। मैं लिखा यहाँ पर कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, फ्रंट, यहाँ से अपने कहा वन एड स्टूडेंट, है ना, एड स्टूडेंट ऐसे करके चलेगा, इसको रन करेंगे तो ऐसे आ रहा है ना, वन पे आ रहा है एड स्टूडेंट, इस तरीके से आ रहा है। ऐसे हम लोग दूसरा बनाएंगे प्रिंट। अब आप लोग बताइए क्या क्या चीज़ें बनाएंगे। ऐड स्टूडेंट हो गया, दूसरा वो सब ऐड में हो जाएगा स्टूडेंट में। अपडेट मार्क्स, ठीक है ना, अपडेट मार्क्स हो गया, उसके मार्क्स वगैरह रखेंगे उसके अंदर, है ना, फ्रंट। और
व्यू ऑल स्टूडेंट, सब स्टूडेंट का अगर देखना हो लिस्ट तो एक साथ सारे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ऐसे करके। फ्रंट डिलीट ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को डिलीट करना हो तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। डिलीट ए स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट ऐसे डिलीट हो जाएगा। फ्रंट और फाइव अपडेट ए स्टूडेंट, कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी हो तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चेंज, अपडेट ए स्टूडेंट, ठीक है। इसको रन कराएंगे, ऐसा आ रहा है आपके पास। फ्रंट इतने पार्ट बना लेते हैं, इट्स इनफ, ठीक है। यहाँ से हम सीख जाएंगे चीज़ें, सब चीज़ें आ जाएंगी। एंटर योर चॉइस, जो आपने रन कराया तो यहाँ पर आप चॉइस एंटर करेंगे 1 2 3 4 5 में से कुछ। तो बाहर हम लोग इंट इनपुट लगा लेते हैं, यूजर से आप एंटर मांग रहे हैं, एक वेरिएबल सी एच में ले लेंगे इसको चॉइस, ऐसे। इसको रन कराया आपने, चॉइस पूछ रहा है, आपने किया 1 एंटर, तो स्टूडेंट ऐड करने के लिए आना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि ऐड स्टूडेंट में जैसे आपने 1 लगाया तो प्रोग्राम रुक गया, एंड हो गया। और जब प्रोग्राम रुक गया तो कैसे प्रोजेक्ट चलता है, प्रोजेक्ट कैसे, सॉफ्टवेयर कैसे था, सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया, जब तक हम उससे सारा काम करके क्लोज नहीं करते तब तक बंद नहीं होता, तो क्लोज करने का ऑप्शन होना चाहिए, है ना। तो कैसे होता है, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर इस पूरे कोड को जो आपने लिखा है उस पूरे कोड को एक लूप में बंद कर लेते हैं। और जो लूप है वो कैसा है, इनफाइनाइट, यानी कि हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। वाइल लूप लगा लिया, ट्रू उसके अंदर कंडीशन दी, मतलब हमेशा ही चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे। तो अभी कैसे होगा, इसको रन कराया तो एंटर चॉइस, तो मैंने कुछ भी एंटर किया ना, उसके बाद क्या होगा, दोबारा लोड होगा, देखो, है ना, दोबारा लोड हो रहा है, एंड नहीं होगा। अब इसको एंड करने के लिए कोई ऑप्शन बनाना पड़ेगा, तो इसको एंड करने के लिए ऑप्शन बनाते हैं। कैसे बनेगा, प्रिंट नंबर 6 किस लिए, एग्जिट के लिए। तो यहाँ पे आपने 6 नंबर एक बनाया कि 6 आप दबाएंगे तो क्या होगा, एग्जिट हो जाना चाहिए, तो अभी तो नहीं हुआ। अब यहाँ से आप लोग शुरुआत करेंगे। ये बेसिकली जो आपने वाइल ट्रू बनाया है, ये क्या है, यहाँ से आप लोग जो है अपना, ये जो बना रहे हैं आप लोग, क्या बना रहे हैं, ये लोग आप लोग बना रहे हैं अपना डैशबोर्ड, ठीक है ना, डैशबोर्ड आप बना रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग क्या बोलेंगे, आप चॉइस अपने एंटर करेंगे, वो सी एच में जाएगा। तो अपन ने बोला कि इफ यदि सी एच की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, तो यहाँ से ब्रेक हो जाना, यहाँ से ब्रेक हो जाना। और ब्रेक क्या करता है, लूप से बाहर ले आता है, ये मैंने आपको सिखाया अच्छे से। ब्रेक लगाते हैं आप, लूप से बाहर आ जाते हैं, राइट। ब्रेक करने से पहले एक काम करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को ऐड कर रहा है, अपडेट कर रहा है, मतलब एडमिन का ही काम होगा ये। तो हम लोग एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं कि लाइक आपने कहा कि बाय बाय एडमिन, ऐसे करके आता है। आप इसको रन कराया, आप कोई भी एंटर करेंगे प्रोग्राम चलता रहेगा, जैसे आप 6 दबा के एंटर करेंगे तो बोलेगा, और यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर रुक जाएगा, ठीक है। तो एग्जिट पॉइंट बना, ऐसे आप क्या करेंगे, अब ऐड स्टूडेंट बनाएंगे, फिर अपडेट मार्क्स, फिर वी ऑल स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, एक एक करके सारे फंक्शन आप बनाएंगे एक एक करके। मैंने आपको बताया कि सारा कोड एक साथ मत करिए, लीनियर कोड अलग अलग करो, उसके लिए आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग पढ़ाइए, डेफ नाम का कीवर्ड पढ़ाया है कि डेफ से आप अलग अलग चीजें बनाओ, डेफ से काम करो, है ना। तो अपन क्या करेंगे, ऐसे ही अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग आप लोग काम करेंगे सारा। मान लीजिए मुझे ऐड करना है एक स्टूडेंट, तो ऐड कब करूंगा, जब चॉइस क्या होगी, 1 होगी। तो मैं बोलूंगा अगर 6 नहीं तो कहाँ चले जाना, एल्स में। एल्स में क्या मिलेगा, इफ। इसे बोलेंगे अगर चॉइस कितनी हुई, 1 हुई, तो क्या करना है, यहाँ से ऐड स्टूडेंट नाम का मेथड कॉल करना, ऐड स्टूडेंट नाम का फंक्शन कॉल करना। लेकिन ऐड स्टूडेंट नाम का कोई फंक्शन तो है ही नहीं, तो वो हमें बनाना पड़ेगा। बनाते हैं, कैसे बनेगा, एक मैसेज लिख देते हैं, ए मेथड, किस लिए बना रहे हैं हम, ये टू ऐड ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को ऐड करने के लिए। क्या नाम होगा इसका, ऐड स्टूडेंट, यही नाम तो रखा था हमने भी, है ना। तो अगर कोई 1 प्रेस करेगा, यहाँ पे चॉइस से मांगे 1 प्रेस करेगा, तो 1 के जैसे बराबर, तो क्या कॉल होगा, एड स्टूडेंट कॉल होगा। एड स्टूडेंट कहाँ बना रहे हैं आप, यहाँ बना रहे हैं, है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से आप क्या काम करेंगे, वो आप करना शुरू कर दीजिए। स्टूडेंट कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले आपके पास एक फाइल होनी चाहिए, है ना। सबसे पहले आपके पास एक फाइल होनी चाहिए, जो वो फाइल क्या है, जिस फाइल में आप लोग डेटा को ऐड
करेंगे, स्टूडेंट का डेटा ऐड करेंगे, है ना। अब वो फाइल कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बाइनरी। तो बाइनरी फाइल के साथ तो काम करने के लिए आपको कौन सा मॉड्यूल चाहिए, पिकल। पिकल तो इंपोर्टिंग REQUIRAD रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज, यहाँ पे जो भी आपको चाहिए वो इंपोर्ट कर लेंगे, रिक्वायर्ड वाली लाइब्रेरी कौन सी जरूरत है, हमें इंपोर्ट पिकल चाहिए, ठीक है ना। पिकल आपने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ आप लोग डेफिनेशन में बोलेंगे इसकी के एक फाइल ओपन करो, ओपन नाम के फंक्शन से ओपन होगी फाइल। फाइल का नाम कुछ भी रख लो, मैंने रख लिया यहाँ पे स्टूडेंट डॉट डैट, स्टूडेंट डॉट डैट रख लिया मेरा नाम। स्टूडेंट डॉट डैट मैंने इसका नाम रख लिया है। स्टूडेंट डॉट फाइल इज असाइन टू ओपन, ओपन में स्टूडेंट डॉट डैट मैंने रख लिया है, कॉमा। इस फाइल को हम किस में ओपन करेंगे, डब्ल्यू में करेंगे तो पुराना वाला इरेज हो जाएगा, इसलिए इसमें अपेंड करते हैं। जैसे आप नया स्टूडेंट करेंगे तो पुराना वाला इरेज हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, अपेंड, पहले वाला डेटा रहना चाहिए, आगे जोड़ते रहना चाहिए नया, ये सिखाया ना आपको। तो अपेंड मोड में इसको खोल लेते हैं। जब ये सॉफ्टवेयर आपके पास फंक्शन खत्म होगा तो लास्ट में फाइल क्लोज हो जाएगी। हम सारा काम इसके बीच में करेंगे, ताकि सारा काम करने के लास्ट में फाइल क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। क्योंकि क्लोज नहीं करेंगे तो बफर में खुले जाएगी, तो जो आपने ऐड किया था वो काम नहीं करेगा। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि स्टूडेंट के बारे में, वो यहाँ पे मांग लीजिए। जैसे कि स्टूडेंट के बारे में एक रोल नंबर होना चाहिए स्टूडेंट का, तो आपने कहा यहाँ पे एक रोल नंबर होना चाहिए, तो रोल नंबर इज असाइन टू, आपने मंगाया, इनपुट लिखा आपने, और आपने कहा एंटर रोल नंबर, हो गया एंटर रोल नंबर। तो यहाँ पे रोल नंबर मांगेंगे आप, तो रोल नंबर जैसे आप मांगेंगे रोल नंबर एंटर हो जाएगा, ठीक है। रोल नंबर के बाद आप लोग स्टूडेंट का नेम मांगेंगे, एंटर स्टूडेंट नेम, और जो डिटेल चाहिए वो आप एंटर करा लो। आपने अभी क्या मांगा, रोल नंबर मांगा है ना। कोई चार डिटेल बताओ जो चाहिए हमें, चार डिटेल एंटर कराएंगे बस यूजर की। तो एंटर स्टूडेंट नेम ले लेते एक, तो स्टूडेंट नेम, नहीं टोटल मार्क्स तो अलग अलग है ना, मार्क्स के लिए अलग बनाया है मैंने एक पूरा। एंटर स्टूडेंट नेम हो गया, एंटर स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है ना। और ईमेल आईडी कुछ रख लो, फोन नंबर रख लो, मोबाइल रख लेते हैं ना, मोबाइल नंबर। क्योंकि जो स्कूल स्कूल तो एक ही होगा कोई जिसके लिए हम काम कर रहे होंगे, है ना। ये तो स्कूल का नेम तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस तरह काम कर जाएगा। तो चार चीज़ें हम लोग स्टूडेंट की इंटर करा रहे हैं। तो स्टूडेंट का रोल नंबर होना चाहिए, दूसरा स्टूडेंट का नेम होना चाहिए, तीसरा स्टूडेंट का एड्रेस, और चौथा स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ नहीं। मार्क्स चाहो तो यहाँ पे एंटर करा सकते हो, पर क्योंकि मैंने मार्क्स को एंटर कराने के लिए एक अलग रखा है ना, अपडेट मार्क्स ये रखा है ना, तो यही से आप सीख जाएंगे अपडेट मार्क्स से, ठीक है ना। अपडेट मार्क्स से लिखा है तो अपडेट मार्क्स से आप सीख जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपडेट यहीं से कर लेंगे मार्क्स को रोल नंबर के थ्रू। अभी खाली स्टूडेंट में चार वैल्यू एंटर करते हैं, ठीक है। डन। अब फाइल में इस डेटा को हमें क्या लिखना है, लिखने के मैंने आपको क्या बताया कि पिकल के अंदर डंप नाम का फंक्शन होता है। उसमें आप बोलते हैं कि रोल नंबर को डंप कर दो किसमें, फाइल, यही तरीका होता है ना, है ना। इसके बाद 1 2 3 4 फोर डेटा सेट आपने लिख लिया, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे फाइल के अंदर रोल नंबर लिख दो, नेम को लिख दो, यहाँ चेंज ही नहीं करा अभी मैंने नाम, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, है ना, और एड्रेस हो गया, और मोबाइल हो गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे नेम, एड्रेस और मोबाइल को एड्रेस, ठीक है। इसके अलावा मैंने चार सब्जेक्ट रखे हैं, मान लीजिए चार सब्जेक्ट रखे हैं, तो वो चार सब्जेक्ट पे 0 0 लिख दो, क्योंकि अभी हम यहाँ पे नंबर तो लिख नहीं रहे अभी, है ना। तो हम बोल रहे हैं वहाँ 0 लिख दो, किसमें, फाइल। तो ऐसे 4 0 हम लिख देंगे, 4 0 पे डंप करा देंगे। तो ये पूरा स्टूडेंट का डिटेल हो गया। इसमें क्या क्या है, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, इसके अलावा चार सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, 0 0 0 0, ये है,
ठीक है, फाइल में लिखा गया। इसके बाद लास्ट में एक मैसेज हम दिखा देंगे, प्रिंट के स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, ये आपके पास हो गया। ठीक है, इसको एक बार क्या है चला के देखते हैं प्रोग्राम, ठीक है ना, इसको चला के देखते हैं कैसे काम करेगा। रन कराया आपने, अभी देखिए कोई भी एंट्री करेंगे तो दोबारा लोड होगा, लेकिन वन करने पे एड स्टूडेंट कॉल होगा, है ना। हमें वन दबाते हैं और जैसे एंटर किया तो क्या हुआ, एंटर रोल नंबर पूछ रहा है, यानी कि वो फंक्शन कॉल हुआ। रोल नंबर लेट से इसका है 101, स्टूडेंट का नाम मान लीजिए है राहुल कुमार, ये सिंगल सिंगल नाम लिख रहा हूँ मैं, राहुल लिख दिया राहुल। एड्रेस मान लीजिए इसका डाल दिया मैंने नोएडा का। इसका मोबाइल नंबर मान लीजिए इसका मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। एंटर किया, कुछ बोल रहा है कि इस राइट वाले मेथड पे डंप है तो मस्ट बी स्ट्रिंग होना चाहिए। रोल नंबर को बाहर मैंने इंटीजर लगा रखा है क्या, नहीं। डंप में फाइल का नाम पहले तो नहीं आता। हम्म, डंप जो फंक्शन है ये वाला, इसमें पहले फाइल का नाम तो नहीं आता। डंप में पहले ऑब्जेक्ट है बाद में फाइल आता है, ऐसे तो मैंने किया है। पहला ऑब्जेक्ट है बाद में फाइल है, यही है ना। फाइल बाद में है, सही लिख रहे हैं, कुछ और दिक्कत होगी देखते हैं। तो फाइल ओपन हुई स्टूडेंट डॉट डैट, अच्छा इसको अपेंड इन बाइनरी मोड नहीं किया ना, अपेंड इन बाइनरी, बाइनरी वाला है ना, अपेंड इन बाइनरी। रन कराते हैं दोबारा, बोलते हैं वन पे ऐड स्टूडेंट करो, 101 रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का नेम होगा राहुल, रख लेते हैं नाम। एड्रेस ये नोएडा का रख लेते हैं, इसका फ़ोन नंबर ये रख लेते हैं। एंटर किया तो ऊपर एक मैसेज आया, क्या मैसेज था, और उसके बाद ये मेन्यू लोड हो गया, है ना। यहाँ से बाहर निकलते हैं, कहते हैं जब स्टूडेंट ऐड हो गया तो उसके बाद एक छोटा सा मैसेज दिखाने की रुकना चाहिए, है ना। वो एकदम चला गया, रुकना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, खाली इनपुट लगा दो, कहीं कुछ भी नहीं एंटर कराना, बस इनपुट लगा दिया खाली। और इसमें बोल दिया कि प्रेस प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, ऐसा मैसेज दे दिया आपने। इससे क्या होगा, रन कराइए, दोबारा से अपने वन प्रेस किया, पूछा है रोल नंबर 102, यहाँ पे नाम लिख दिया मान लीजिए रवि, है ना। एड्रेस दे दिया आप लोगों ने, मोबाइल नंबर दे दिया आप लोगों ने, क्या बोल रहा है, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, और एक मैसेज दिखा रहा है एंटर प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे डिटेल दिखाई दे रही है, तो हमको समझ में आ गया ये काम हो गया। उसके बाद जैसे हमने एंटर किया कि लोड हो गया, अब नया काम कर सकते हैं। समझ में आया कुछ फ्लो डेटा का, इस तरह काम चल रहा है। यहाँ से एग्जिट करते हैं, और अब अपडेट मार्क्स बाद में, पहले व्यू ऑल स्टूडेंट बनाते हैं, कि स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। इस तरह प्रिंट करा के देखते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखिए जब हमने एक शीट कल हमने बनाया था तो आपने देखा एक बार लोड करने पे एक डेटा आता है। मैंने एक स्टूडेंट कितने डेटा इसमें डंप किया है, चार चीजें, ये चार, ये 8 डेटा मैंने बनाए हैं। एक स्टूडेंट के 8 डेटा है जो इंसर्ट करने हैं, हमने जो अपने इंसर्ट किया 8 डेटा सेट है, एक स्टूडेंट के 8 डेटा सेट है। अब यहाँ से सोचिए जरा, 8 एक स्टूडेंट का डेटा सेट है, और मैं कितनी बार, भला मैं कितनी बार लोड कराऊं डेटा को, मुझे पता ही नहीं कितने स्टूडेंट हैं इसके अंदर फाइल में, जो 2 एंटर के भी पता है। अब मैं आज सॉफ्टवेयर बंद करके कल से चलाऊंगा तो क्या याद रखूंगा मैं। तो मुझे एक ऐसा लूप लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से जब तक स्टूडेंट का डेटा लोड होता रहे तब तक प्रिंट होता रहेगा, और जब स्टूडेंट का डेटा खत्म हो जाए उसमें से तो रुक जाए फाइल। क्यों, क्योंकि फाइल अगर लगातार चलती रहेगी तो आपको एरर देगी, है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यू ऑल स्टूडेंट हमने एक मेथड बना रखा है, कौन से नंबर से बना रखा है, 3 नंबर। तो आप बोलेंगे अगर ये हो जाता है तो एल्स में, इफ में जाएंगे, और चॉइस के लिए क्या रखेंगे, 3। व्यू ऑल स्टूडेंट आपने लिया, तो यहाँ कह दिया आपने व्यू ऑल स्टूडेंट, इस नाम से आपने एक मेथड बना दिया व्यू ऑल स्टूडेंट, ठीक है ना। पर ये बना हुआ नहीं है ना अभी, नाम लिखा है बस, अभी से बनाते हैं चल के। तो ये हमने बना लिया था, यहाँ बना लेते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या लिख देंगे, ए मेथड टू व्यू ऑल स्टूडेंट्स डिटेल, है ना, ठीक है।
नाम डेफ, इसका नाम क्या होगा फंक्शन का, व्यू ऑल स्टूडेंट, यही है। ठीक है, बनाइए कैसे भाई, डेटा तो उस फाइल में है जिसका नाम था स्टूडेंट डॉट डाइट, यही था। इसको लोड करना है तो बोलेंगे फाइल पहले ओपन करो, ओपन मेथड स्टूडेंट डॉट डाइट, इसको रीड इन बाइनरी मोड, रीड में खोलेंगे, फाइल को कर लेंगे यहाँ से क्लोज। ठीक है, अब इस फाइल में डेटा को पढ़ना है, क्या क्या चीज़ होंगी इसके अंदर, इसके अंदर सबसे पहले रोल नंबर होगा, तो एक प्रिंट मेथड लगाओ, एक प्रिंट मेथड लगाओ, इसके अंदर बोलो कि सिलेक्शन न्यू लाइन और टैब, टैब मत दो चाहे ऐसे रहने दो, सिलेक्शन लगा दिया आपने, है ना। यहाँ से आपने बोला सबसे पहले स्टूडेंट का रोल नंबर प्रिंट होगा, ठीक है, स्लैश टी, उसके बाद स्टूडेंट का स्लैश टी, उसके बाद उसका एड्रेस स्लैश टी, उसके बाद उसका स्लैश टी, उसके बाद उसके मैथ्स के मार्क्स स्लैश टी, उसके बाद उसके साइंस के मार्क्स मान लेते हैं, स्लैश टी, उसके बाद मैथ साइंस, और क्या रखें, इंग्लिश रख लिया, हिंदी रख लिया, ठीक है ना, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास कि मैथ्स के मार्क्स हैं उसके, साइंस के मार्क्स हैं उसके, इंग्लिश के मार्क्स हैं उसके, और हिंदी के मार्क्स हैं, छोटा मैसेज रखा है थोड़ा सा, ठीक है, आपने रख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, यहाँ से आप लोग जो है एक लूप लगा लेंगे, है ना। लूप कैसे लगाएंगे आप लोग, इनफाइनाइट लूप, वाइल ट्रू, क्यों पता थोड़ी कितना डेटा है, तो आप कहेंगे पिकल डॉट डेटा निकालो उसमें से, किस में से, पिकल डॉट लोड, लोड करो किस में से, फाइल से डेटा लोड करो, और उस फाइल को क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट करा लेंगे, है ना, और प्रिंट करा लो डेटा को, है ना। बस एक क्या कर देना, इसके अंदर आप लोग जो है कॉमा एंड विद एक सेलेस्टी लगाते रहना बस, है ना, ऐसा आपने किया। इसको रन करा के देखते हैं क्या प्रिंट होता है, देखते हैं। तो 2 3 दबाया मैंने, एंटर किया, तो कुछ डेटा ऊपर प्रिंट हुआ, हो रहा है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, मैथ साइंस और इंग्लिश, है ना। मैं एक काम करता हूँ, इसको एक पॉइंट कम कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें साइज बहुत बड़ा रखा है इसलिए, है ना, हिंदी के एरिया मार्क्स। अब उसके बाद एक मिनट रुक जाओ, मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी, हिंदी के बाद इसमें एक लेंथी है, मोबाइल नंबर लेंथी है इसके अंदर, इसके अंदर जो है वो मोबाइल नंबर लेंथी है ना। डेटा सही रिकॉर्ड रहा, विजिबिलिटी की बात है बस, मोबाइल नंबर लेंथी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, ये छोड़ो, उसके बाद क्या हुआ, जब डेटा पूरा प्रिंट हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, एक एरर आई, है ना, क्योंकि फाइल यहाँ पे खत्म हो चुकी है, अब तब भी उसे पढ़ा जा रहा है, तो क्या आ रही है, ई ऑफ एरर, ई ऑफ एरर मतलब होता है एंड ऑफ फाइल एरर, कि फाइल एंड हो रही है उस बात की एक एरर आ रही है, ठीक है। तो अब ये एंड ऑफ फाइल एरर है, लेकिन ये प्रोग्राम को चलाने के बाद आई ना, जब प्रोग्राम को चलाने के बाद आई तो मतलब ये एक्सेप्शन है, और हम एक्सेप्शन को क्या कर सकते हैं, हैंडल, ये मैंने आपको कल बता दिया था एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो आप क्या बोलेंगे कि देखो ये कोड आपको करना तो है, ठीक है, लेकिन इस कोड को आपको करना है ट्राई के अंदर, कि जब तक डेटा आ रहा है तब तक चलते रहो, और जैसे ही कोई एरर आए तो कहाँ पहुंच जाना, फिर एक्सेप्ट में पहुंच जाना। यहाँ क्या मिलेगा आपको, एंड ऑफ फाइल एरर आपको मिलेगी, एज ई करके रख लो उसको, प्रिंट करा जितनी प्रिंट, यहाँ क्या कराओगे, यहाँ बताओ कि ऑल स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन लोडेड, सब लोड हो गई, है ना, सब इन्फॉर्मेशन आ गई। और जब फाइल क्लोज हो जाए, एंड हो जाए, तो लास्ट में एक छोटा सा मैसेज रोकने के लिए, है ना, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू वाला, उसे रोक लेंगे, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, यहाँ पे ले कराया रन इसको, आपने कहा 3 नंबर, तो देखो टोटल लोड हुआ, लोड होने के बाद क्या अभी बिगड़ी नहीं बात कुछ, ठीक है ना, डेटा लोड हुआ और कुछ बिगड़ी नहीं बात, अब यहाँ पे आपके पास प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है डेटा से, ठीक है, समझे आप लोग, ठीक है ना। 3 नंबर करने पे अभी क्या है, वो नहीं हुआ, अब कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही है, आ रहा है प्रॉपर तरीके से आउटपुट। 6 से एग्जिट करते हैं कुछ चीज़ें,
ओके, ठीक है सब। तो हमारे पास डेटा सेट रेडी है, ठीक है ना। हमने दो फंक्शन, तीन फंक्शन बना लिए हैं, इसमें से तीन चीजें बना ली हैं। क्या क्या बना लिया? ऐड स्टूडेंट बना लिया, व्यू और फंक्शन बना लिया, और एग्जिट बना लिया, ठीक है। व्यू के बाद क्या करते हैं, इनके मार्क्स को एंटर कराते हैं। मार्क्स है ना हमारे पास, तो मार्क्स को हमें एडिट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? रन कराया जैसे आपने प्रोग्राम, यहाँ बोल रहा है कि ऐड करो स्टूडेंट, मैंने मान लीजिए 1 दबाया तो 101 रोल नंबर रखा, नाम रख दिया इसका राहुल, एड्रेस रख दिया इसका नोएडा, मोबाइल नंबर बस इतना छोटा रख देते हैं, है ना। तो आपके पास ये आ गया प्रेजेंट टू कंटिन्यू। लोड करा, जब 3 नंबर दबाऊंगा तो सारे स्टूडेंट की डिटेल प्रिंट होगी। तो एक स्टूडेंट हमारे पास है 101 राहुल नोएडा, ये फोन नंबर, ये मार्क्स है इसके, ठीक है। ये डिटेल आ रही है हमारे पास। लोड किया, दोबारा दूसरा ऐड करना है तो 1 दबा देंगे फिर से, रोल नंबर 102, नाम इसका रवि, ये दिल्ली से, मोबाइल नंबर ये रहा आपके पास, ठीक है। एंटर किया, स्टूडेंट ऐड सक्सेसफुली। दोबारा कंटिन्यू किया तो अब चेक करके देखते हैं कितने स्टूडेंट हो गए। एंटर किया, 2 स्टूडेंट आ गए। तो डेटा सेट, डेटा काम कर रहा है, प्रोजेक्ट काम कर रहा है, हम स्टूडेंट को ऐड कर पा रहे हैं, है ना। लेकिन अब इसमें क्या करना है, जो मार्क्स हैं सब जगह 0 0 लिखा है। हमें मार्क्स को क्या करना है, मार्क्स को अपडेट करना है। आ रहा है समझ में? ऊपर तो कुछ नहीं जा रहा दिमाग के भी, सब कुछ अंडर कंट्रोल, बढ़िया चल रहा है सब, बस तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको फाइल में डेटा को सेट करना है। अब देखिए, जब हम लोग मार्क्स को अपडेट करेंगे तो थ्योरी क्या है, थ्योरी ये समझिए कि सबसे पहले हम लोग ये पूछेंगे कि स्टूडेंट का रोल नंबर बताओ, ठीक है। स्टूडेंट का रोल नंबर बताओ। तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि ये चेक करना है कि जो रोल नंबर बताया गया है वो अवेलेबल है कि नहीं, है ना। रोल नंबर होना तो चाहिए, तभी तो होगा। दूसरा, मैं आपको बताऊं, अभी फाइल में ऑलरेडी 0 0 लिखा हुआ है। चक्कर ये है कि आप फाइल में कोई बदलाव कर ही नहीं सकते। फाइल में जो डेटा एक बार लिखा गया वो लिखा गया, फाइल में पीछे आ गया, बदलाव नहीं कर सकते। पर हमें करना है, हमें किसी स्टूडेंट के मार्क्स को अपडेट करना है तो फाइल में चेंजेस करना है, लेकिन आप कर नहीं सकते। तो उसके लिए क्या है, हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये वैसे पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या है, व्हाइट बोर्ड पे अपने चलते हैं, यहाँ हम लोग लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक में क्या होगा, देखो कैसे हम लोग एडिट करेंगे। एक स्टूडेंट कितनी इन्फॉर्मेशन है, 8। एक स्टूडेंट कितनी इन्फॉर्मेशन है, 8 इन्फॉर्मेशन। कैसे करेंगे, देखिए ये आपके पास फाइल है जिसका नाम है स्टूडेंट डॉट डैट, यही बात है। अपन क्या करेंगे, एक फाइल बनाओ। किस नाम से बनाओ, टेम्परेरी नाम से बना लो, टेम्परेरी डॉट डैट, टेम्परेरी नाम से एक फाइल बना लो। स्टूडेंट नाम की एक फाइल है, आपने क्या किया, टेम्परेरी नाम से एक फाइल बना ली। और क्या करा मैंने, इधर से डेटा कॉपी करके इधर पेस्ट करना शुरू करो। टेम्परेरी डेटा कॉपी करके पेस्ट करते रहो, कहाँ, टेम्परेरी वाली फाइल। तो पहले क्या जाएगा कॉपी होकर, 101 रोल नंबर है, 101 राहुल नोएडा, और ये डिटेल और ये मार्क्स। तो यहाँ पे 101 जाना शुरू हो गया, 101, फिर राहुल, फिर नोएडा, फिर मार्क्स, यहाँ पे आ गए। और यहाँ एक फंक्शन लगा लो कि आपने जो रोल नंबर मांगा है, क्या वो रोल नंबर अभी मैच हुआ इसमें से। जैसे वो रोल नंबर, जब मान लीजिए आपने कहा 102 वाला, तो 102 वाला मिल गया, तो आपको ठीक है 102 वाला यहाँ कॉपी कर दो। उसके बाद नाम भी प्रिंट कर दो, एड्रेस भी प्रिंट कर दो, मोबाइल नंबर भी प्रिंट कर दो, लेकिन मार्क्स इधर से पेस्ट मत करो। मार्क्स अब पूछो यूजर से। तो आपने एंटर करा 20 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स हैं, 70 मार्क्स हैं, हो गया। बस उसके बाद फिर बच्चा हुआ डेटा सारा कॉपी कर दो। तो डेटा अब ये वाली फाइल, तो ये वाली फाइल में डेटा चेंज हो गया, इसमें जिसके मार्क्स हम अपडेट करें तो मार्क्स अपडेट हो गए, लेकिन फाइल दूसरी में हुए ना। अब क्या करेंगे, ये जो फाइल है इसे कर दो डिलीट, फाइल को कर देंगे डिलीट। और ये वाली जो फाइल है इसको कर देंगे रीनेम, इसका नाम क्या है, टैप, टैप से इसका नाम रख देंगे स्टूडेंट डॉट डैट। तो वो नाम, यानी कि अब क्या है, जहां फाइल थी वहीं के वहीं रही, बस क्या हुआ, डेटा अपडेट हो गया। समझ में आया लॉजिक कुछ? अब जो हमने बातें की इसको कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, लोड करते हैं, एग्जिट करते हैं, यहाँ से चलते हैं अपने कोड में वापस से। कोड के अंदर बोलते हैं कि हमें क्या करना है, अपडेट मार्क्स बनाना है ना। तो कितने हो चुके हैं, फंक्शन 2 बना लिया अपने, 1 और 3, 2 वाला बनाना है अपडेट मार्क्स, ठीक। तो आप बोलेंगे एस में चला जाएगा, वरना इफ दी चॉइस की वैल्यू कितनी हुई, 2, तो हम क्या करेंगे, अपडेट मार्क्स को कॉल करेंगे, यही है। अब अपडेट मार्क्स का फंक्शन तो है नहीं, बनाना पड़ेगा, बनाते हैं। यहाँ चलते हैं, यहाँ लिखते हैं ए मेथड टू अपडेट मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के मार्क्स अपडेट कर, ठीक है नहीं, एक स्टूडेंट के मार्क्स अपडेट करने, अपडेट मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट।
डेफ इसका नाम रख रखा है मैंने क्या, अपडेट मार्क्स, ये मैंने नाम रखा है, राइट, ऐसे अपडेट मार्क्स, ठीक है, हो गया शुरू। अब इस फाइल में अपडेट करना शुरू करना है। मैंने आपको क्या बताया, डेटा को एक एक करके सबको कॉपी कर दो टेम्परेरी में, और टेम्परेरी का नाम क्या कर दो, चेंज, है ना। तो अपन करते हैं, अपन बोलते हैं कि फाइल 1 ओपन करो, फाइल 1 के नाम से ओपन करो, ओपन कौन सी वाली फाइल, वही जो ओरिजिनल है आपके पास, क्या नाम है उसका, स्टूडेंट डॉट डेटा। इसमें से क्या करना है, डेटा को रीड करना है, पढ़ना ही तो है बस, ठीक है। एक फाइल 2 ओपन करो, फाइल 2 में ओपन करेंगे कौन सी वाली फाइल, एक नई फाइल बना देंगे, टेम्प डॉट डेट। इसमें ये किस में ओपन करेंगे आप, अपेंड इन बाइनरी, क्योंकि इसमें हमें लिखना है, डेटा कॉपी करना है ना, इसमें हमें लिखना है, तो उसको अपेंड इन बाइनरी। जब मेरा ये प्रोजेक्ट बंद होगा तो क्या होगा, फाइल 1 क्या हो जाएगी, यहाँ से क्लोज हो जाएगी, और फाइल 2 भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ से क्लोज करेंगे, सारा काम करने के बाद फाइल क्लोज कर लेंगे, यहाँ हम लोग अपना वर्क करेंगे, ठीक है। जो वर्किंग होगी वो यहाँ हो जाएगी, राइट। लेकिन जो भी काम है हमारे पास कॉपी करने के बाद, जा रहा जो हमने कॉपी कर लिया, सारा काम कर लिया, तो उसके बाद हमें क्या करना है, स्टूडेंट डॉट डेट को डिलीट करना है, और टेम्पररी फाइल को क्या करना है, रीनेम करना है, ये करना होगा। तो अपन कह रहे हैं, अब क्लोज हो जाए तो यहाँ से इस फाइल को डिलीट कर दो, पहले वाली फाइल को, दूसरी वाले को कर दो रीनेम कर दो। उसे कैसे करते हैं देखिए, उसके लिए हमारे पास एक और नई लाइब्रेरी है, वो हमें यूज करनी होगी, तो हम लोग बोलते हैं इम्पोर्ट ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। इंपोर्ट कर लिया आपने ओएस, ओएस में हम जाएंगे, हम बोलेंगे जब सारा काम हो जाए तो लास्ट में दोनों फाइल क्लोज कर देना, क्योंकि फाइल अगर खुली हुई है बफर में तो कोई काम कर सकते हैं उन पे भी, नहीं, पहले उन्हें करना पड़ेगा क्लोज, तो क्लोज हो गई। उसके बाद बोलो ओएस से कॉल करो, इसमें बोलो क्या है, रिमूव के, रिमूव कर दो क्या, स्टूडेंट डॉट डैट, तो यहाँ से फाइल डिलीट हो जाएगी आपकी, कौन सी वाली, स्टूडेंट डॉट डैट, ये फाइल आपकी डिलीट हो गई। जब डिलीट हो गई तो आपके पास अब कौन सी फाइल बची है, केवल टेम्प डॉट डैट। तो आप बोलेंगे ओएस से कि इस फाइल को क्या कर दो, रीनेम कर दो, कौन सी वाली फाइल को रीनेम कर दो, टेम्प वाली फाइल को, तो टेम्प डॉट डैट। अब दूसरा नाम क्या रखूँ फिर, स्टूडेंट डॉट डैट, ये आपका काम है। आई बात समझ में, नहीं आया, आया ना, कि अगर फाइल दोनों ओपन करो, वर्किंग करो, कुछ वर्किंग करने के बाद क्या करो, दोनों फाइल क्लोज कर दो, क्लोज करने के बाद जैसे हमने बात कही थी, आपने बात की थी कि हम स्टूडेंट वाली फाइल डिलीट कर देंगे और टैम्प वाली को रीनेम कर देंगे, तो वो काम हमने यहाँ कर लिया। यहाँ स्टूडेंट डॉट डैट डिलीट हो गया, और जो टैम्प डॉट डैट है वो उसको रीनेम करके स्टूडेंट डॉट डैट वापस कर दिया, तो ऐसा लग रहा है स्टूडेंट डॉट डैट नाम की जो फाइल थी वो कभी कहीं गई ही नहीं, उसी में चेंजेस हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना था, यहाँ हमें वो करना था वर्किंग, क्या करना था, उस फाइल को पढ़ते पढ़ते उस वाली फाइल में लिखना था सब कुछ, यही था, यस। फाइल को पढ़ने के मैंने आपको बताया कि फाइल जब पढ़ते हैं तो लूप से पढ़ते हैं, और लूप एंड होता है तो एरर आती है, तो इसलिए इसमें किस में पढ़ेंगे फाइल को, ट्राई। ट्राई में एक इनफाइनाइट लूप लगा लो, वाइल ट्रू चलता रहना चाहिए लूप, और क्या करते रहो, डेटा को निकालते रहो, किस में से निकालते रहो डेटा को, स्टूडेंट डॉट डेट से, यानी कि फाइल 1 से, फाइल 1, तो हम क्या करेंगे कि पिकल डॉट लोड, पढ़ो कौन सी वाली फाइल को, फाइल 1 को, फाइल 1 को पढ़ो, है ना, डेटा पढ़ लिया, और क्या करो, पिकल डॉट डंप, लिखते रहो, किसे, इस डेटा को किस में लिखते रहो, फाइल नंबर 2। तो बताओ सारा कॉपी हो जाएगा कि नहीं, डेटा पढ़ा और सारा सारा डेटा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, किसमें, फाइल 2 यानी कि टेम्प वाली में। कितनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक्सेप्ट भी बना लो, एक्सेप्शन प्रिंट, इसमें आपने बोल दिया कि स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, है ना, स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुल, ये आप बोल देंगे। लेकिन एक बात है, कौन से वाले स्टूडेंट का, अभी हमें क्या करना था, इसके अपडेट करने थे ना मार्क्स, वो तो हमने किए नहीं, लेकिन जो हमने बातचीत की वो सारा कर लिया काम, है ना। देखो ये वाला सारा काम हो गया हमारे पास डिलीट करके रीनेम भी कर दिया, और हमने यहाँ से फाइल को पढ़ते हो सारा डेटा जो किस में लिख दिया, टैब में लिख दिया, बीच वाला पार्ट रह गया बस, कि अगर एक बार भी वो रोल नंबर मिल जाए जिसे आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर फिर उसे चेंज करने का तरीका थोड़ा बदल जाए, ये तो है ना। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ आपने बोला कि ट्राई शुरू होते ही आपने बोला कि रोल नंबर मांगा आपने, इनपुट
आपने कहा कि एंटर स्टूडेंट रोल नंबर के स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करो। किस में आ गया? रोल नंबर में आ गया, आरओएल में। आपने कहा डेटा को पढ़ो, यहां से डेटा पढ़ा। इफ यदि वो जो डेटा आया है अगर वो वही रोल नंबर है जो मैंने एंटर कराया है तो यहां हम कुछ टास्क करेंगे, राइट? वरना कहाँ चले जाएंगे और चुपचाप डेटा को कॉपी करते रहेंगे अगर नहीं हुआ तो। मतलब अगर रोल नंबर आ गया, वो यहाँ पे डेटा पढ़ लेना एक एक करके, तो अगर वो रोल नंबर मिल गया तो हम कुछ काम करेंगे, यहाँ पे टास्क करेंगे कुछ, है ना, परफॉर्म करेंगे वो टास्क। और नहीं मिला तो चुपचाप डेटा को लिखते रहेंगे फाइल 2 में। नहीं है बस समझ में? भाई मैंने रोल नंबर पूछा, रोल नंबर मान लीजिए 102 दिया, तो जब डेटा पढ़ेगा पहला पिक से तो आएगा 101। 101 102 के बराबर है क्या? नहीं। तो चुपचाप जाके फाइल 2 में लिख दो 101। फिर अगला नाम राहुल आएगा, राहुल 102 के बराबर है क्या? नहीं। चुपचाप जाके फाइल 2 में लिख दो। और ऐसे करते करते सारा डेटा लिख दिया। लेकिन जैसे ही 102 आएगा दूसरा डेटा का तो आगे 102। अब क्या करेंगे? अब कुछ और टास्क करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, अब कुछ और करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। अब जो हम यहाँ पे कुछ और करने वाले थे अब उसे चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करने वाले थे? यहाँ ये करने वाले थे हम लोग की जो डेटा है, भाई जो रोल नंबर है, रोल नंबर तो एज इट इज लिखे जाना है। रोल नंबर तो कोई बदलाव करना नहीं है, रोल नंबर एज इट इज लिखे जाना है। तो रोल नंबर को एज इट इज लिख दो। ठीक है, कैसे? कि पिकल के द्वारा हम लोग बोलेंगे डंप कर दीजिए उसी डेटा को, जो रोल नंबर आया तो डेटा को फाइल 2 में चुपचाप लिख दीजिए। इसके अलावा पिकल डॉट डंप अभी और भी लिखेंगे क्या? अभी तो रोल नंबर लिख दिए, अपडेट क्या करना है? मार्क्स। नंबर को तो नहीं करना, तो नाम को तो नहीं करना, तो नाम तो ऐसे लिखना है सेम। तो इसमें बोल दो पिकल डॉट बोले लोड करो, पढ़ो अभी किसको? फाइल 1 को ही पढ़ो। फाइल 1 को पढ़ो और जो भी आया उसे फाइल 2 में डंप कर दो। तो नाम चला गया होगा, पहले रोल नंबर आपने ये लिख दिया फाइल 2 में, फिर ये क्या लिख दिया आपने? नाम। नाम के बाद क्या आएगा? एड्रेस। एड्रेस में कुछ बदलना है? नहीं। तो एड्रेस को भी ऐसे लिख दो। एड्रेस के बाद क्या आएगा? मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर बदलना है? नहीं। उसको भी ऐसे लिख दो। ठीक है, उसको भी ऐसे लिख दिया। देखो लिख दिया, कोई दिक्कत है? समझ में आई बात यहाँ तक? नहीं है ही नहीं आपने। ये पिकल डॉट लोड कर रहा है ना हम फाइल से, तो फाइल से उठ के आ रहा होगा नाम, फाइल से उठ के आ रहा है एड्रेस, फाइल से उठ के आया मोबाइल नंबर। लेकिन अब आएगा मैथ के मार्क्स, वो मुझे नहीं लिखने, तो मैं उसको नहीं लिख रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि पिकल डॉट लोड फाइल खाली कर दो, मतलब फाइल से पढ़ तो लो फाइल 1 से, लेकिन लिखो मत कहीं भी। तो ये मैथ के मार्क्स निकाल दिए मैंने, उससे मैथ के मार्क्स निकल गए होंगे। उसके बाद साइंस के मार्क्स निकल गए होंगे, हिंदी के इंग्लिश के निकल गए होंगे, हिंदी के भी निकल गए होंगे। पाँच चारों नंबर निकाल दिए। इन बाकी 4 डिटेल तो मैंने लिख ली, और बाकी 4 डिटेल फाइल 1 से मैंने ऐसे निकाल दी, कुछ नहीं करा उनका। क्योंकि अब अपनी तरफ से 4 डिटेल लिखूंगा। 4 डिटेल तो अपनी तरफ से अब नहीं लिखूंगा मैं। पहले मैथ है, फिर साइंस है, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से लिखूंगा। तो यहाँ से पूछना शुरू करो। सबसे पहले मैथ के मार्क्स पूछो। इनपुट। ठीक है, एंटर मैथ मार्क्स। सही है। मैथ के बाद क्या है? साइंस। इनपुट एंटर साइंस मार्क्स। ठीक है ना? उसके बाद इंग्लिश। इनपुट एंटर इंग्लिश मार्क्स। उसके बाद कौन सा है? हिंदी। इनपुट एंटर हिंदी मार्क्स। ठीक है, अब चारों आ गए। इन चारों को फाइल में चुपचाप लिख लेंगे एकदम फटाफट। ठीक है ना? क्या बोलेंगे कि पिकल डॉट डंप करना है किसको? मैथ को। कौन सी फाइल में? भाई फाइल 2 में लिख रहे हैं हम। ठीक है ना? चारों चीज लिख दो। मैथ के मार्क्स लिख दो फाइल 2 में, इसके बाद साइंस के भी लिख दो, और उसके बाद हिंदी के भी लिख दो, और उसके नहीं, पहले इंग्लिश के है ना, पहले इंग्लिश के लिख दो और फिर हिंदी के लिख दो। ये सारे मार्क्स उसमें लिखे गए। ठीक है?
बस ऐसे ही चलने दीजिए। और जब सारा काम हो जाएगा तो प्रिंट लास्ट में हम क्या लगा देते हैं कि इनपुट लगाते हैं ना हम लोग, तो खाली कैसा वाला कि वो प्रेस एंटर टू कंटिन्यू वाला है ना, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। अब इस फंक्शन को चला के देखते हैं क्या दिक्कतें इसमें आ रही है, क्या नहीं आ रही, क्या गलती हमने की है लिखते समय, है ना। चलाएं, इसको हमने रन किया प्रोग्राम को, व्यू ऑल स्टूडेंट करें, सभी के मार्क्स 0 है। अपन क्या है 102 जो रवि है इसकी डिटेल को अपडेट करते हैं, किसकी, 102 वाले की, रवि की। ठीक है, तो अपन दबाएंगे अपडेट मार्क्स टू, एंटर। क्या पूछ रहा है, रोल नंबर, मैंने कहा 102, तो अगर 102 मिल गया तो पूछ रहा है मैथ मार्क्स, यानी कि मिल गया डेटा, मैथ के मार्क्स पूछ रहा है। मैंने कहा मैथ्स में 68 है, साइंस में 38 है, या बढ़ा दो मार्क्स, या 47 है, ये 84 है, ये आपके पास 69 मार्क्स है, या 60 है ना, हिंदी के मार्क्स हो गए। जैसे आपने एंटर किया, स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, एंटर किया। अब चेक करते हैं, 3 नंबर दबाएंगे तो डिटेल अपडेट हो जानी चाहिए, एंटर किया तो मार्क्स अपडेट हो गए, 68, 47, 84, 60 नंबर आ गए, है ना। ऐसे ही रोल नंबर 1 का भी करके देखते हैं। अपडेट मार्क्स 2 दिया हमने, रोल नंबर 101, एंटर किया, मैथ के मार्क्स पूछ रहा है, मैथ के मार्क्स है 78, ये 38, ये 48 और ये 58 हो गया। एंटर, सब में 80 आया, दो के क्वेश्चन, एंटर किया, अपडेट सक्सेसफुली। जाते हैं 3 दबाते हैं हम लोग, तो चेक किया तो सभी के मार्क्स अपडेट हो गए, 78, 38, 48, 58, बिल्कुल ठीक है, वर्किंग गुड। एंटर किया आप लोगों ने, यानी कि पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से सही चल रहा है ना। हम पढ़ कौन सी फाइल रहे हैं, जो नंबर 3 में दबा रहा हूँ, इससे कौन सी फाइल पढ़ता है, ये स्टूडेंट डॉट पढ़ता है। और हमने लिखा किस में था, इस अपडेट है स्टैम्प वाली में, यानी कि वो स्टूडेंट डिलीट हो गए, टैंप वाली रीनेम भी हो रही है, सारा काम प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। डिटेल बिल्कुल सही पढ़ के दिखा रहा है और अपडेट हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने दबाया नंबर 3, 2 नंबर दबाया ना, और आपने कहा रोल नंबर 103, क्या 103 रोल नंबर है, नहीं, इसलिए एंटर करते ही बोल रहा है स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। कुछ कर रहे मार्क्स पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि 103 है ही नहीं, होता तो पूछता ना। ठीक, तो अगर आप चाहें से ठीक करना कि अगर 103 के अलावा कोई और रोल नंबर हो ना हो, तो बता दे कि भाई रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा बता दे, इसके लिए बनाइए। तो अपन कैसे करेंगे, यहाँ से एग्जिट करते हैं, चलते हैं अपने पास और बोलते हैं कि यहाँ पे एक हमने इसी फंक्शन में एक वेरिएबल बना रखा है, फ्लैग नाम का एक वेरिएबल बना रखा है, उसकी वैल्यू रख रखी है हमने 0। एक फ्लैग नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कितनी रख रखी है, 0 रख रखी है। ये बताइए, उसने मैथ के मार्क्स नहीं पूछे थे 103 लिखने पे, यानी कि ये वाला ये नहीं बोला, इसका मतलब क्या है कि ये वाला कोड चला ही नहीं, है ना। क्यों नहीं चला, क्योंकि ये वाली कंडीशन मैच नहीं हुई। तो हम क्या बोलेंगे, अगर एक बार भी कंडीशन मैच हो जाए तो फ्लैग की वैल्यू क्या कर देना, 1, 0 से पहले थी, 0 से क्या कर देना 1। और हम यहाँ बोलेंगे कि जहाँ हमने लिख रहा है रिकॉर्ड सक्सेसफुली, ये वाला, इसके ऊपर एक बात लिख देंगे कि यदि मेरे फ्लैग की वैल्यू क्या हो 1, तो ये वाली लाइन चले, वरना ना चले। तो फ्लैग की वैल्यू 1 कब होगी, जब अपडेट हुआ होगा। फ्लैग की वैल्यू 1 कब होगी, जब अपडेट हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो 1 हुई नहीं होगी, अंदर गया ही नहीं होगा, मार्क्स पूछेगा ही नहीं। तब उस कंडीशन क्या बोलेगा, स्टूडेंट नॉट फाउंड। है, चला के देखते हैं, देखिए अपडेट करते हैं मार्क्स को, मैंने कहा 109, 109 है ही नहीं, स्टूडेंट नॉट फाउंड ऑन दिस रोल नंबर आ रहा है। अपडेट हो नहीं सकता क्योंकि वो फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं हुई ना, वहाँ 1 तब होती जब मार्क्स पूछ लेते तो 1 हो जाती, मार्क्स पूछेगा ही नहीं क्योंकि उसका रोल नंबर मैच ही नहीं हुआ, 109 कभी था ही नहीं, इसलिए नहीं आया। या तो आ रहा है समझ में कुछ, लेंथी हो गया, अभी तो और बढ़ेगा प्रोग्राम, अभी तो और फंक्शन बाकी अभी डिलीट करना बाकी है, अपडेट करना बाकी, 2 काम अभी बाकी है। आपने 1 2 3 तो करे, बस ऐड करा, अपडेट करा, व्यू करा, डिलीट करना बाकी, अपडेट करना बाकी, तो 2 मेथड भी और बनेंगे, एग्जिट आपने कर लिया। थोड़ा सा लेंथी कोड है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं जो समझ में ना आ रहा हो, सब अच्छे से समझ में आ रहा हो, बढ़िया है ना। करना कैसे आएगा, जब बैठ के आप बनाएंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम बना रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो देखो जितना कोड बनता जा रहा है, ये इतना लंबी लेंथी कोड लिखने की बात है, हम 4 5 लाइन लिख दे तो एरर आ जाए, इतना लंबा कोड लिख दे कोई एरर आ रही है, नहीं। क्योंकि अगर एरर आएगी तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन में आएगी, क्योंकि हम मेथड फंक्शन बना रहे हैं, हम डेफ कर रहे हैं, एक फंक्शन चल गया, उसे कभी नहीं छोड़ना, वो चल रहा है बढ़िया, उसे कोई छोड़ने की जरूरत नहीं, दूसरा बनाओ, ठीक है नहीं। दूसरा चल गया, फिर उसकी कोई दिक्कत नहीं, तीसरा बनाओ, तो हम प्रोग्राम ही तो बना रहे हैं छोटे छोटे, बस उन्हें साथ में बना रहा है, तो पूरा एक प्रोजेक्ट बनता चला जा रहा है। और सबसे स्टार्टिंग मैंने क्या बनाया था, बताया था व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, और हम प्रोग्राम्स बना रहे हैं, उनका कलेक्शन बन रहा है, तो इससे क्या बन रहा है, एक सॉफ्टवेयर बिल्ड होता जा रहा है।
क्लियर? अभी कंसोल पे दिख रहा है, इसी को आप ग्राफिक में लगा देंगे, लाल कलर ब्लू कर देंगे, कर्सर से क्लिक करने लगेंगे तो फिर उस हिसाब से बढ़िया बन जाएगा। ठीक है ना? तो ग्राफिक्स में हो गया, लेकिन बैकएंड में कोड फिर भी यही लिखना पड़ेगा जो हम लिख रहे हैं। बैकएंड में काम ऐसे ही होगा, फ्रंट एंड बदल जाएगा दिखने का। 6 से एग्जिट करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं, डिलीट करते हैं एक स्टूडेंट को। ठीक है ना? अब स्टूडेंट को डिलीट करना है, मैंने आपको क्या बताया, बेसिकली स्टूडेंट को डिलीट कर ही नहीं सकते क्योंकि फाइल में कोई एडिट आप चीज़ा नहीं कर सकते, है ना? तो अपन क्या करेंगे, वही चीज़ कर लेंगे फिर से। क्या करेंगे, ये अपने पास फाइल होगी, इसका नाम है स्टूडेंट डॉट डेट। इस फाइल का सारा डेटा कॉपी कर लेंगे, किसमें, वही टेम्प वाले में। और जैसे ही यहाँ कोई आईडी मैच करेगा, कोई रोल नंबर मैच कर जाएगा, तो उस रोल नंबर वाले डेटा को क्या कर देंगे, सबको स्किप कर देंगे, उसे कॉपी नहीं करेंगे। तो एक तरीके से क्या हुआ, सारा डेटा कॉपी हो गया, और जो आपने रोल नंबर मिला वो स्किप कर दिया, तो उसका मतलब वहाँ से डिलीट हो गया होगा। फिर वही इसको डिलीट कर देंगे, इसको रीनेम कर देंगे। समझ में आई बात? वही सेम चीज़ है, बनाए, है ना? एकदम से समझ में आएगा। देखो, चॉइस अगर 3 नहीं हुई तो क्या होगी, 4। एल एफ, यदि चॉइस की वैल्यू कितनी रही, 4, तो आप किसको कॉल करेंगे, डिलीट स्टूडेंट को। डिलीट स्टूडेंट को कॉल करेंगे। ठीक है ना? 4 दबा तो डिलीट स्टूडेंट को कॉल करेंगे। ऊपर चलते हैं, यहाँ लेते हैं अपने पास, इधर एक हैशटैग लगाया आपने, आपने बोला ए मेथड टू डिलीट ए स्टूडेंट। ए मेथड टू डिलीट ए स्टूडेंट, डेफ डिलीट, डिलीट स्टूडेंट, ये मैंने नाम रखा था, राइट? ठीक है, डिलीट स्टूडेंट, ओके डन। क्या करना पड़ेगा, फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो फाइल इज असाइंड टू ओपन स्टूडेंट डॉट डेट, STUDENT, स्टूडेंट डॉट डेट, और रीड इन बाइनरी, रीड करना है ना। लेकिन फाइल एक नहीं, दो खोलनी, तो फाइल 1 नाम रख लेते हैं इसका, राइट? एक फाइल 2 भी ओपन करो, वही किस नाम से, टैम्प डॉट डेट के नाम से। इसे किस में खोलेंगे, अपेंड इन बाइनरी, क्योंकि इसमें लिखना है ना? फाइल 1 को क्या कर लेंगे, लास्ट में हमें क्लोज कर देना है, तो क्लोज वाला मेथड हम लोग पहले बता देंगे, क्लोज, है ना? ऐसी फाइल नंबर जो 2 है आपके पास, उसको भी क्या कर देंगे हम लोग, क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद एक लास्ट मैसेज दिखाते ही हम लोग, है ना, वो एंटर टू कंटिन्यू वाला, वो लिख देते हैं। वो भी अच्छा लगता है, उससे प्रोग्राम रुकता है, ठीक है? नहीं, नहीं तो क्यों हंसे तुम? प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, ये आपको दिखा देंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या करना है, अभी हमें उसको डिलीट कर देना है फाइल 1 को, तो हम बोल देंगे OS से कि रिमूव कर दो, किसको, स्टूडेंट डॉट डेट को। स्टूडेंट डॉट डेट नाम की फाइल को रिमूव कर दो, है ना? और OS से बोल देंगे कि फाइल को रीनेम कर दो, कौन सी वाली, टेम्प डॉट डेट नाम की जो फाइल है उसे रीनेम कर दो, उसका नाम क्या रख दो, स्टूडेंट डॉट डेट रख दो उसका नाम। तो आपका फाइल वहीं के वहीं रहा और डेटा भी चेंज हो गया, राइट? अब यहाँ वर्किंग करेंगे, सारा काम हो गया, यहाँ वर्किंग करेंगे। क्या वर्किंग करनी है, वही फाइल को पढ़ना है, एक एक करके उसमें लिखते रहना है। तो मैंने आपको बताया फाइल को पढ़ने का काम है, मतलब फाइल इनफाइनाइट पढ़ना पड़ेगा, तो फाइल टू। डेटा को निकालो किस में से, पिकल डॉट लोड, पढ़ो किस फाइल को, फाइल 1 को। पढ़ लिया फाइल 1 को, पढ़ने के बाद जो भी डेटा आया है, पिकल डॉट डंप, लिखो किसके अंदर, इस डेटा को किसके अंदर, फाइल 2 में लिखो, है ना? लेकिन लिखने की कंडीशन है क्या, कि हम यूजर से एक रोल नंबर एंटर कराएंगे, किसे डिलीट करना है। तो हमने रोल नंबर मांगा, इधर मांग लो अंदर, वाइल के अंदर मांग लो, ट्राई के अंदर, इससे दिक्कत है, ट्राई के अंदर मांग लो या बाहर, कोई चलेगा मतलब, ठीक है ना? इनपुट आपने कहा कि एंटर स्टूडेंट रोल नंबर टू डिलीट, हो गया, आपने मांगा। तो जब हम फाइल पढ़ रहे होंगे तो हम कहेंगे यदि डेटा मैच हो जाए आपके उस रोल नंबर से जो आपने मांगा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम कोई टास्क करेंगे, है ना? वरना कोई टास्क करेंगे, वरना कहाँ चले जाएंगे, एल्स में। और एल्स में क्या करेंगे, चुपचाप डेटा को कॉपी करते रहेंगे बस, और क्या, है ना? सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास एक फ्लैग नाम का वेरिएबल, इसकी वैल्यू कितनी है, और जीरो रहेगी हमेशा। कब तक, जब तक ये इफ में ना चला जाए, और इफ में चला जाए तो इसका तो कुछ अपडेट, कुछ डिलीट कराया आपने, तो फ्लैग की वैल्यू 1 कर देंगे। यानी कि ये हुआ कि जब इस ट्राई का हम एक्सेप्ट बनाएंगे, तो उस एक्सेप्ट में हम कहेंगे कि यदि फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई, यदि फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका मतलब
स्टूडेंट डिलीट कर दिया हमने, तो हम बोल देंगे स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, है ना। लेकिन अगर जीरो की जीरो ही रही तो इसका मतलब स्टूडेंट अवेलेबल था ही नहीं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट नॉट फाउंड ऑन दिस रोल नंबर, ऑन दिस रोल नंबर, ठीक है ना। स्टूडेंट फाउंड दिस रोल, ये आपके पास बन गया पूरा का पूरा। अब जो आपने स्टूडेंट का रोल नंबर मांगा है अगर वो मिल गया तो हमें करना क्या है, बट डेटा डिलीट तो करना है। डिलीट कैसे करेंगे भाई, आपने एक डेटा तो ये पढ़ लिया, उसमें रोल नंबर आया होगा, इसके अलावा भी उस आदमी के 7 डेटा और होंगे अभी। भाई रोल नंबर आ गया, उसके बाद नेम, एड्रेस, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, उसके बाद 4 सब्जेक्ट के मार्क्स। तो अपन क्या करेंगे, पिकल डॉट लोड करो किसे, फाइल 1 को। तो कहीं लिया तो है नहीं मैंने ये डेटा, तो ये क्या हो गया, ये आपके पास स्किप हो गया है ना। ऐसे रहे कितना स्किप कर देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार डेटा को स्किप कर दिया, क्योंकि एक बार तो यही हो गया, बस डेटा डिलीट हो गया, बट स्टूडेंट डिलीट हो गया। देखिए रन करा के देखते हैं, प्रोग्राम को रन कराया, अब एड ए स्टूडेंट 103 रोल नंबर, है ना। नाम राजन, लेट से नोएडा, मोबाइल नंबर, हो गया ऐड सक्सेसफुली। चेक करके देखते हैं नंबर 3, यस 103 राजन नोएडा फ्रॉम दिस, इसको हमें डिलीट करना है 103 को, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 4 नंबर डिलीट स्टूडेंट, रोल नंबर 103, स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। जाते हैं 3 नंबर पे चेक करते हैं जरा, डेटा का है, मतलब वर्किंग गुड। इसके अलावा हमने कहा कि डेटा को डिलीट करना है 107 वाले को, स्टूडेंट नॉट फाउंड ऑन दिस रोल नंबर, आ रहा है निकाल नॉट फाउंड। 3 नंबर चेक करा, कोई चेंजेस तो नहीं हुआ हमारे पास, नहीं डेटा परफेक्ट है जैसा था वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं है फाइल के अंदर, अच्छे से आपने एग्जिट कर लिया इजिली। जी सर। हाँ सर, क्या हो रहा है। मैं इस वक्त इंस्टीट्यूट में हूँ, प्रोजेक्ट करवा रहा था। हाँ, क्लास है, चल रहा है, और अच्छा बात हो गया, तो बस चाहिए था मैंने दो। हाँ जी, आ रहा है समझ में, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ भी ऐसा तो यूज़ नहीं कर रहे ना जो हमने ना सीखा हो, नहीं, जो सीखा है सब वही है, बस थोड़ा सा लेंदी हो गया। लेंदी का एक एक करके तो बनाया प्रोग्राम, एक एक करके बनाना तुम्हें भी जितना चलता रहेगा उतना बनाते रहना है। 5 दिन की छुट्टी है, एक लंबा टाइम मिल रहा है, 5 डेज है प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, बन जाएगा नहीं। हाँ जी, मैं बिल्कुल जैसे मैं बना रहा हूँ ये स्टेप ही है, यही फॉलो करना है, यही स्टेप है, ऊपर से ऐसा नहीं, ये कोड मैं आपको कोड भी दूंगा, ये कोड भी दूंगा, तो इस कोड को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इस कोड को ऊपर से लेकर नीचे तक लिखते हुए नहीं आना है, वीडियो के थ्रू जाना है, ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझें कि काम कैसे करते हैं। कि मैंने पहले डैशबोर्ड बनाया, डैशबोर्ड में एक एक फंक्शन को लिया, उसको बनाना शुरू किया, कोई सा फंक्शन पहले बना लो, कोई सा बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, हम कुछ भी बना दे रहे हैं, पहले पहले लास्ट वाला बना दिया, फिर पहला वाला बना दिया, फिर बीच में से एक बना दिया, फिर ऊपर के बना दिया, अब नीचे का बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन कोई भी बनाओ, वो चालू हो जाएगा फंक्शन। तो आप उस चीज़ को समझें, है ना। तो एक रोबस्ट एप्लीकेशन कैसे बनती है ना, क्या उसके पास प्रिंसिपल्स कैसे काम करते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है, उसे देखने के लिए वीडियो के थ्रू जाना है, ताकि आपको तरीका पता चले, ऊपर से लेके नीचे तक कोड नहीं करना लगातार। हाँ अभिषेक, अच्छा ठीक है। एक बार में ऊपर से लेके नीचे से नहीं जाना कि आज पूरा कोड लिख के अभी रन होगा ये, एक एक फंक्शन, एक एक प्रोग्राम, एक एक फंक्शन लाइन बाय लाइन, इसलिए मैं समझाते हुए आपको लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ एक सेकंड दे दो बस, अभी कर रहा हूँ। अभिषेक, मास्टर अभिषेक,
नेक्स्ट प्रो के साथ ओके, 18 नहीं, 10। हाँ अभिषेक, हो गया यार, मैंने भेज दिए हैं। और मैं कह रहा पार्सल का क्या हुआ? अरे यार कर दे यार, वहां से यहाँ से लोकेशन ना पकड़ पा रहा, वहां से कर दे बुक यार, कर दे। पेमेंट में डाल दूंगा उसे, पहुंचा क्यूआर कोड में ले लूँ, पेमेंट में डाल दूंगा उसे, उसकी कोई दिक्कत ना। हाँ हाँ भाई, रैपिडो पे बेवकूफ, रैपिडो ओपन कर, रैपिडो ओपन करके उसके अंदर देख, जहाँ कैब बुक करे वहां पे आ रहा है पार्सल लिखा हुआ, बस ओपन तो करके देखो। रैपिडो से कर दे, हाँ ठीक है। रैपिडो कौन? नहीं तो छोटा सा पैकेट है, बॉटल तो बड़े उसमें कंसाइड की जाती है। अच्छा, सस्ता कौन सा पड़ेगा ये बताओ। हम्म। चलो आखिरी एक ऑप्शन बनाए से बनाते हैं, अपडेट स्टूडेंट है ना। अरे मैसेज करे तो ये मैसेज पढ़ ले कुछ। हाँ देख। हम्म। तो अपडेट स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को क्या करना है, अपडेट करना है ना। अपडेट में देखो क्या है कि हमारे पास रोल नंबर है, रोल नंबर तो अपडेट होता नहीं है, वो रोल नंबर तो सेम रहेगा। उसका नाम भी अपडेट नहीं होता, नाम भी सेम रहेगा। हाँ, कई बार क्या होता है, लोकेशन चेंज हो जाती है या फिर मोबाइल नंबर बदलना होता है, तो सिर्फ दो चीजें हम बदलवाएंगे, बाकी कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो सेम वही है, कॉपी पेस्ट वाला, कोई अंतर नहीं है, कॉपी कर देंगे, इस तरह पेस्ट होता रहेगा। बस जैसे ही नाम और उसकी बारी आएगी वहां रुक जाएंगे। सेम क्या है, अपडेट स्टूडेंट है ना। डिलीट स्टूडेंट था, और डिलीट स्टूडेंट के अलावा हमने बना दिया अपडेट मार्क्स, व्यू ऑल स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट। तो अपडेट स्टूडेंट नहीं बनाया ना। बस ठीक है, यहाँ चलते हैं, यहाँ बोलते हैं कि एलएफ चॉइस अगर आए कितनी, 5, तो 5 पे हम क्या करेंगे, अपडेट स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन कॉल करा लेंगे, है ना। अपडेट स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन कॉल करा लेंगे। इसके अलावा एक लास्ट में एल्स भी कर देते हैं। एल्स में क्या होगा, मान लीजिए 1 2 3 4 5 में से कुछ, या 6 में से कुछ दबाया ही नहीं, 7 8 दबा दिया, तो हम बोल देंगे कि प्रिंट, इनपुट लगा देंगे सीधे सीधे। तो हम ये बोल देंगे कि आपने गलत एंटर किए, गलत चॉइस किया आपने, है ना। रॉन्ग चॉइस, ट्राई अगेन, ठीक है ना। क्यों हंस रहे हो? रॉन्ग चॉइस, ट्राई अगेन, ऐसा करके कर देंगे, है ना। इसमें क्या होगा, इसको रन कराते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने 3 एंटर किया, स्टूडेंट डिटेल दिखा दिया, और जब हमने 9 8 एंटर किया तो बोलेगा 8 है ही नहीं ना ऑप्शन में, तो फिर दोबारा लोड हो जाएगा, इसलिए हमने बनाया, ठीक है। एग्जिट कर देते हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा है, अपडेट स्टूडेंट, बाकी हमारा प्रोजेक्ट रेडी है, राइट। अपडेट स्टूडेंट बना देते हैं। अपडेट स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन में बना लिया है, इसको डेफिनेशन नहीं लिखा, डेफिनेशन लिख देते हैं। ए मेथड टू अपडेट ए स्टूडेंट, डेफ अपडेट स्टूडेंट। लोकेशन
नॉलेज पार्क 3। मैप से वो शेयर हो जाती है क्या लोकेशन? ठीक है। JP3। ओके, अपडेट स्टूडेंट, ठीक है ना? तो करते हैं शुरू। कैसे करेंगे अपडेट स्टूडेंट? तो वही कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम है इसका। मतलब वो फाइल 1 भी खोलनी पड़ेगी, फाइल 2 भी खोलनी पड़ेगी। तो ओपन एक फंक्शन लगा देते हैं, इसके अंदर अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं। फाइल का नाम स्टूडेंट डॉट टेक था, है ना? इसको पढ़ना है तो रीड इन बाइनरी मोड में खोल लेते हैं। इसके अलावा एक फाइल 2 भी बना लेते हैं, फाइल 2 को ओपन कर लेते हैं। फाइल 2 में ओपन कर लेंगे टैम्प को, है ना? तो इधर टैम्प डॉट टेक बना लेते हैं और उसको कर लेते हैं अपेंड इन बाइनरी मोड में। फाइल 1 को क्लोज कर लेंगे आप लोग, फाइल 2 को क्लोज कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना? उसके बाद जब दोनों फाइल क्लोज हो जाएंगी तो वही काम ओएस यूज करके रिमूव कर देंगे किसको? स्टूडेंट डॉट डेट को, है ना? और ओएस का यूज करके रीनेम कर देंगे किसको? टैम्प डॉट डेट को। टैम्प डॉट डेट का नाम क्या रख देंगे अपन? स्टूडेंट डॉट डेट नाम रख देंगे। समझे लॉजिक, है ना? उसके बाद लास्ट में एक इनपुट लगा के छोड़ देंगे बस। इनपुट वही प्रेजेंटेड टू कंटिन्यू वाली लाइन। इस बार नहीं हंसे तुम। प्रेजेंटेड टू कंटिन्यू, ठीक है? अब फाइल क्लोज होने से पहले तो बात का काम हो गया, उससे क्लोज होने से पहले यहाँ कुछ चेंजेस करने हैं। तो हमें फाइल को पढ़ना है तो उसका मतलब उसके अंदर एक इनफाइनाइट लूप, तो वाइल ट्रू पढ़ना शुरू करते हैं। डेटा को पढ़ते हैं फ्रॉम पिकल डॉट लोड फ्रॉम फाइल 1 पढ़ रहे हैं। और क्या करना है? पिकल डॉट डंप किसको? इस सेम डेटा को इनटू फाइल नंबर 2 में। यही था हमारे पास। इसके अलावा अपन क्या करें? रोल नंबर मांगते हैं यूजर से कि बताओ किस रोल नंबर को हमें अपडेट करना है ना? तो इनपुट एक मैसेज दे देंगे, एंटर रोल नंबर टू अपडेट स्टूडेंट इन्फो, ठीक है? नहीं, रोल नंबर मांग लिया। तो अपन इधर बोलेंगे जैसे ही आपने डेटा को लोड किया तो इस डेटा को पहले चेक करो। इफ यदि ये डेटा मेरा बराबर निकला किसके? मेरे रोल नंबर के जो मांगा गया है, तो मैं यहाँ को टास्क करूंगा, वरना ऐसे और चुपचाप डेटा को कॉपी करता रहूंगा, ठीक है? अगर डेटा मिल गया तो ये जो डेटा आया है, जो रोल नंबर आया है, ये रोल नंबर तो लिखा ही जाना है ना? तो हम बोलेंगे ठीक है जी, इस रोल नंबर को तो डेटा में लिख ही दो, ठीक है? इसके अलावा रोल नंबर छोड़ो, इसके अलावा उसका नेम आएगा अगला वैल्यू। तो पिकल डॉट जब मैं करूंगा लोड करो किसे? फाइल नंबर 1 को, तो उसमें भी क्या आएगा? नाम आएगा। तो नाम भी ऐसे लिख देना, लेकिन नाम के बाद अब मत लिखना। अब क्या लिखेंगे हम नाम के बाद? उसका एड्रेस और फिर मोबाइल नंबर, ये तो है। अपन बोलेंगे पिकल डॉट लोड फाइल 1 से डेटा निकाल लो, कहीं लिखना नहीं है। तो नाम
ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, दो चीजें निकल गई। अब इन दोनों चीजों को मांग लो यूजर से, क्या क्या, एक तो एड्रेस है ना, तो एड्रेस यूजर से मांगो, /n/t एंटर न्यू एड्रेस, हो गया। उसके बाद मोबाइल नंबर, इनपुट /n/t एंटर न्यू मोबाइल नंबर। सेम होगा तो सेम डाल देंगे, वरना चेंज करना तो चेंज कर देंगे। ठीक है, अब ये दोनों डेटा को लिख देंगे अपनी फाइल में, पिकल डॉट डम्प। किस में लिखेंगे, एड्रेस को लिख देंगे फाइल 2 में, फाइल 2 में लिख रहे हैं ना, सब कुछ हम कॉपी कर रहे हैं। ऐसे सेम हम लोग जो है वो एड्रेस के अलावा जो है फिर वो मोबाइल नंबर लिख देंगे, तो मोबाइल भी लिख देंगे, MOB मोबाइल भी लिख दिया, है ना। अब उसके मार्क्स हैं, मार्क्स भी तो सेम लिखे जाने हैं, है ना, मार्क्स भी तो सेम लिखे जाने हैं। तो आपने बोला उसके बाद मैथ्स के मार्क्स ऐसे ही लिख देना, साइंस के मार्क्स ऐसे ही लिख देना, इंग्लिश के मार्क्स भी लिख देना, और हिंदी के मार्क्स, बस पूरा हो गया। ऐसे ही आपने क्या कर रखा है, एक फ्लैग बना रखा है जिसकी वैल्यू कितनी रखते हैं हम लोग, 0। हमने कहा अगर एक बार भी कंडीशन मैच हो गई तो फ्लैग की वैल्यू क्या कर देना, 1 कर देना, है ना। और जब हम लोगों ने अभी क्या है, सिर्फ ट्राई बनाया, ट्राई का एक्सेप्ट नहीं बनाया अभी, है ना। जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, जहाँ हम बोलेंगे कि यदि अगर जो फ्लैग है, जो आपने वैल्यू बनाया था फ्लैग, उसकी वैल्यू रही 1 के 1 हो गई उसकी वैल्यू, इसका मतलब स्टूडेंट अपडेट हो गया सक्सेसफुली, है ना, स्टूडेंट इन्फो अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है ना। वरना कहाँ चले जाएंगे, एलसीएम मतलब स्टूडेंट मिला ही नहीं, स्टूडेंट नॉट फाउंड /t स्टूडेंट नॉट फाउंड ऑन दिस रूल नंबर, ठीक है। रन कराएं। नंबर 3, 102 वाले को अपडेट करते हैं, 102 वाला दिल्ली का है, इसको भी, इसको एमबीडी का या अमरोहा का कहीं का कर देते हैं, और प्लस इसका मोबाइल नंबर चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो बोलते हैं कि अपडेट स्टूडेंट नंबर 5, अपडेट स्टूडेंट रोल नंबर 102, रवि वाला आ गया, उसका एड्रेस है नोएडा, क्या था, दिल्ली था, जो भी था, चलो एमरो कर दिया, है ना। उसके बाद मोबाइल नंबर लाइक 12345 कर दिया, एंटर किया, सक्सेसफुली अपडेट हो गया। जाते हैं चेक करते हैं डेटा को, डेटा अपडेटेड, एमरो 12345, यानी कि स्टूडेंट अपडेट हो रहा है, मार्क्स वहीं के वहीं रहे, कोई चेंजेस नहीं आए। रैपिडो से डन, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, ठीक है, प्रोजेक्ट कंप्लीट। अब आप लोगों का बचता है, आप लोग वीडियो के थ्रू जाए, धीरे धीरे इसको बनाएं। मैं आपको ये कोड प्लस वीडियो दोनों अभी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये कोड प्लस वीडियो दोनों चीज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आज ऑनलाइन तो किसी ने ज्वाइन किया ही नहीं, ऑनलाइन को था ही नहीं, सब लोग आए हैं वैसे। हाँ, इसी में हो जाएंगे, दोबारा कर दो इसी में, अभी इसको दोबारा चला लो, इसी के अंदर दोबारा इसको चला लो, ये चल गया। नंबर 3, मार्क्स है 68, 47, 84, 60, हिंदी के मार्क्स गलत चढ़ गए, है ना। 102 वाला रोल नंबर है ये, 2 अपडेट मार्क्स 102, बताओ, दोबारा चढ़ा दो मार्क्स आपके पास, इसके भी 99 थे, इसके भी 99 थे, यहाँ भी 99, यहाँ भी 99, हो गया नाम, चेक करो सब अपडेट हो, है ना। चलो एंड करते हैं।